Hello students, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video we are going to cover with the session 2 of ICT skills जो कि है components of computer system. So let's get started and see what is a computer. A computer is a programmable electronic device that accepts data, performs operation on that data, presents a result and stores the data or results as needed. तो कंप्यूटर क्या होता है, हम सब लोग की अलग अलग डेफिनेशंस होती है. सम ऑफ यू से दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जब हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है. जो भी हम, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो 2 नंबर जो होंगे वो मेरा डेटा होगा. लाइक जो मैं प्लस करूंगी वो मेरा ऑपरेशन होगा और जो मेरा प्लस करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा आउटपुट होगा. सो द कंप्यूटर वर्क्स ऑन दी आईपीओ साइकिल, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. पहले वो यूजर से इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और उसका जो रिजल्ट होता है उसको एज ए आउटपुट वो स्टोर भी करता है और डिस्प्ले भी करता है. राइट, सो दैट इज अ कंप्यूटर एंड दैट इज हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. देन हमारे पास आ जाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के? वी हैव द बेसिक कंपोनेंट्स एज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड मेमोरी एंड द आउटपुट डिवाइसेस. इसलिए हम कंप्यूटर का जो बेसिक साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल. सो इनपुट इज डन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग इज डन बाय द सीपीयू एंड आउटपुट इज डन बाय द आउटपुट unit, that is maybe monitor, speaker, printer, etc. These are the output devices of the which comes under the category of the output unit. Now first let's discuss कि इनपुट यूनिट क्या होती है. इनपुट यूनिट एज वी ऑल नो कि इनपुट क्या होता है. इनपुट होता है कोई भी डेटा जो मैं एंटर करती हूँ कंप्यूटर में. सो इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. सो एनी हार्डवेयर कंपोनेंट अलाउज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर इज द पार्ट ऑफ द इनपुट यूनिट. तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट, कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कि हम यूजर जो है डेटा एंटर करता है उसको हम, वो सारी डिवाइसेस जो है वो हमारे इनपुट यूनिट में आती है. जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सबसे ज्यादा मेन आपकी इनपुट डिवाइसेस है जिससे कि आप डेटा इनपुट करते हो. सबसे पहले हम कीबोर्ड पे आ जाते हैं. कीबोर्ड हम सबको ऑलरेडी पता है. वैसे क्या होता है, कीबोर्ड जो है वो एक, उसमें हमारे पास कीज होते हैं बहुत सारे. लाइक वी हैव द कीबोर्ड विच इज कॉल्ड द क्वेर्टी कीबोर्ड. राइट, सो क्वेर्टी कीबोर्ड क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो हमारी सबसे फर्स्ट अल्फाबेट वाली लाइन होती है वो क्वेर्टी होती है, मीन्स क्यू से शुरू होती है और वो उसकी जो लास्ट एलिमेंट होता है वो पी होता है वैसे. बट इट इज द फर्स्ट 6 components are Q, W, E, R, T, Y. That is why it is called the QWERTY keyboard. So keyboard किस लिए यूज होता है? जो भी आपको डेटा एंटर करना है, आप टाइप करके अगर एंटर करते हो तो वो आप कीबोर्ड से एंटर करते हो. Then we have the mouse. माउस वी ऑल नो कि माउस क्या है. माउस जो है इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जिससे कि आप अपने सिस्टम पे मूव कर सकते हो या फिर आप कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हो या राइट क्लिक कर सकते हो. सो दैट इज अ माउस. सो जो आपका लेफ्ट क्लिक होता है वो क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है किसी भी आइटम को, और जो राइट क्लिक होता है वो उस पर ऑप्शन दिखाता है कि आपको ओपन करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, कट करना है, कुछ भी करना है. राइट, सो जब हम माउस की बात करते हैं तो प्रीवियस टाइम्स में वी यूज टू हैव द बॉल माउस. नाउ बॉल माउस में क्या होता था कि बॉल माउस में देयर वाज अ बॉल. इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि बॉल माउस में एक बॉल होती थी. इसको मैकेनिकल माउस भी कहते थे. वो बॉल जब मूव करती तो उसके हिसाब से कर्सर भी मूव करता था. सो इट इज अ इनपुट डिवाइस. बाय रोलिंग इट्स बॉल अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस द माउस इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑन स्क्रीन पॉइंटर बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. सो इसका फंक्शन सेम होता है सेलेक्ट करने के लिए, बट ये मैकेनिकल बॉल के उस पे काम करता है. और जैसे जैसे बॉल मूव होती है वैसे वैसे ही माउस का जो पॉइंटर है वो भी मूव होता है. देन वी हैव द ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस मीन्स it is advanced pointing device and it use the light emitting diode. So in place of the traditional mouse, now we all are using the
एलईडी माउस, एलईडी माउस में क्या होता है, नीचे एक लेजर होता है, रेड कलर की लाइट आपने देखी होगी, जिससे कि वो जो एक सेंस करती है मूवमेंट को, और उस मूवमेंट के हिसाब से वो कर्सर जो है वो मूव करता है, राइट। सो यू कैन सी दिस इमेज। अब पहले के टाइम पे ऐसे मैकेनिकल माउस होता था, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, और नाउ इट इज द ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस जो कि एलईडी यूज करता है, लेजर यूज करता है, और वो सेंसर, उसमें सेंसर्स होते हैं, जो सेंसर जो है वो जो भी मूवमेंट होते हैं माउस की उसको सेंस करके इट मूव्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये थी आपकी इनपुट यूनिट। नाउ कम्स टू द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट का जो फंक्शन होता है वो उसके रिवर्स होता है इनपुट यूनिट के। जो आउटपुट यूनिट होती है वो रिजल्ट सप्लाई करती है, राइट, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब जो है हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट आउटपुट यूनिट के अंडर आते हैं। सबसे पहले मॉनिटर की बात करते हैं, तो मॉनिटर इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द आउटपुट टू द यूजर। इट इज वेयर यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन यू आर वर्किंग ऑन। तो जहां पे भी आप वर्क कर रहे हो वहां पे आउटपुट जो है आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। एज यू ऑल नो व्हाट इज अ मॉनिटर। देन कम्स द प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच गिव्स अस द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटेड फॉर्म मीन्स की प्रिंटेड फॉर्म, हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमें देता है information. This also we all know what is a printer. Then comes the very important thing, that is the memory or the storage devices. मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? जहां पर हम डेटा को सेव करते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरी डिवाइस। सो ऑल कंप्यूटर नीड टू स्टोर द डेटा, राइट। जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वी कैन नॉट सेव द डेटा टेम्परेरीली, वी नीड द डेटा टू बी परमानेंट। तो अब कहीं ना कहीं पे वो डेटा स्टोर होगा, तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? हमारी मेमोरी में, या फिर जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें। सो डेटा इज स्टोर टेम्परेरीली व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग इन द मेन मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी ऑन द मेन मेमोरी मीन्स जो रैम होती है वो, उसको हम रैम रोम जो होता है, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी ऑन द मेन मेमोरी। वहां पे स्टोर होता है जहां पे जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है। और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना डेटा स्टोर करना है, सो दैट वी कैन प्रिजर्व द प्रोग्राम फॉर द लेटर यूज, तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क हो गया, या फिर हम कोई पेन ड्राइव में उसको स्टोर कर सकते हैं, एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सो फॉर द लॉन्ग टर्म वी यूज इन द secondary storage, and for short term the data is stored in the primary memory or the main memory. Now primary memory क्या होता है? Primary memory means any the temporary area for holding the data, जहाँ पे जो भी प्रोग्राम currently execute हो रहा है वो आपका primary memory में store होता है। तो primary memory is again categorized into two parts. One is RAM and another one is ROM. RAM means random access memory और ROM means read only memory. राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है दैट इज इट इज द मेजर पोर्शन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। सो मेमोरी दैट इज यूज बाय द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एंड रैम में क्या होता है कि अगर जब भी हम सिस्टम ऑफ करते हैं तो रैम का जो सारा कंटेंट है वो लूज हो जाता है। मीन्स रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड में फाइल बना रही हूँ, राइट, और लाइक आई डोंट हैव द पावर बैकअप एंड आई एम यूजिंग अ डेस्कटॉप, और जब जैसे ही लाइट जाती है आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो फाइल है वो आप रिकवर कभी कभी तो हो जाती है ऑटो रिकवरी से, बट यू लूज द डेटा दैट यू आर डूइंग। लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज इफ यू आर प्लेइंग अ गेम, then your game is gone if the light is gone, means the power is not there. So when the power is turned off, then the RAM content are lost, because in RAM the data is stored temporarily, right? So that is why in many games like we say that if this much of RAM is required, RAM इसलिए require होती है क्योंकि अगर कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर है तो वो हैवी सॉफ्टवेयर जब लोड होता है, जब आप ओपन करते हो तो वो रैम में लोड होता है। सो इफ यू आर यूजिंग द हैवी सॉफ्टवेयर एंड यू आर हैविंग द लेस रैम, तो आपका सिस्टम धीरे धीरे हैंग करने लगेगा, राइट। सो दैट इज द function of the RAM to store the data temporarily. Now again RAM is also divided into two parts. One is the static RAM and one is the dynamic RAM.
Now let us see what is static RAM. Static RAM is a type of memory which retains as long as the power remains applied. जब तक पावर रहता है सिस्टम में उसके जो कंटेंट्स है वो एज इट इज रहते हैं. और दिस RAM is a faster category of RAM. Whereas when we talk about the dynamic RAM, dynamic RAM जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है in order to maintain the data. तो कुछ टाइम बाद हमें रिफ्रेश करना पड़ता है and that is why it is slow and also it consumes more power than the static RAM. But the static RAM is expensive because it is faster and dynamic RAM is cheaper than the static RAM. Now come to the ROM. ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. ROM मीन्स रीड ओनली मेमोरी. अब रीड ओनली मेमोरी जो है वहां पे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और राइट नहीं कर सकते कंटेंट को, जो यूजर है. सो हम रैम को वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं बिकॉज जो रैम के कंटेंट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं पावर ऑफ होने पे. लेकिन रोम जो है इट इज कॉल्ड द नॉन वॉलेटाइल memory, right? And it is used to store some firmware program. Like firmware program means जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस कहीं पे स्टोर होती हैं और दैट प्लेस इज द रोम बिकॉज रोम इज परमानेंट एंड द कंटेंट्स आर नॉट इरेज. दैट इज व्हाई द firmware programs are stored in the read only memory. Now it is again categorized into different types. Like we have PROM, that is programmable read only memory. Then we have EPROM, then we have EEPROM. तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है. सो PROM इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? इट इज अ ब्लैंक चिप जिसको हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामर ने एक बार प्रोग्राम कर लिया और उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. सिंपल इट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एक ब्लैंक चिप होती है जिसको हम एक बार प्रोग्राम करते हैं और उसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट EPROM जो होता है वो इट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दैट मीन्स बाय यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट. मीन्स जब हम इसको अल्ट्रावायलेट रेज में एक्सपोज करते हैं तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, राइट? तो इसको हम इरेज भी कर सकते हैं. देन वी हैव कम अप विद वन मोर कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब क्या होता है? इसको हम इलेक्ट्रिकली इस टाइप की रोम को हम इलेक्ट्रिकली इरेज करके इसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं, लाइक विदाउट रिमूविंग फ्रॉम द कंप्यूटर. एंड देन वी हैव वन मोर काइंड ऑफ EEPROM दैट इज कॉल्ड द फ्लैश मेमोरी, जो कि हमारे मोबाइल फोन्स में यूज होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली राइट और रीराइट हो सकती है. सो ये बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ रोम्स एंड इट इज यूज फॉर द डिवाइसेस लाइक इट इज फॉर द मोबाइल फोन्स या फिर डिजिटल कैमरा. यहाँ पे फ्लैश मेमोरी यूज होती है इफ यू हैव सीन, राइट? सो दैट इज अ फ्लैश मेमोरी. Then comes the another category of memory जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी, राइट? और कैश मेमोरी भी बोलते हैं, या तो हम प्रोनाउंस इसको कैश मेमोरी करते हैं या फिर कैशे भी करते हैं. सो कैशे जो है इट इज हम बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक रैम की तरह होती है बट ये रैम से फास्टर होती है. तो ये किस लिए यूज होती है? इट इज अ वेरी हाई स्पीड एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेमोरी एंड यूज टू स्पीड अप द मेमोरी रिट्रीवल प्रोसेस. ड्यू टू इट हायर कॉस्ट द CPU कम्स विद अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी. तो CPU में कैश मेमोरी कम अमाउंट में होती है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये वो वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है जो इंस्ट्रक्शंस बार बार हमें एग्जीक्यूट कराने पड़ते हैं. तो इट गवर्न्स की कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो बार बार सिस्टम में आ रहे हैं सो दैट रिट्रीवल प्रोसेस जो है वो कम हो, कि हमें डेटा रिट्रीव करना पड़ता है जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होती है. तो जो डेटा हमें पता है कि बार बार यूज होता है तो CPU क्या करता है? उसको कैशे में स्टोर कर देता है सो दैट from the cache the data retrieval rate is faster. So that is how it is this is to achieve the quickest possible response time. तो response time आपका increase हो जाता है जब आप कोई भी instructions आपकी कैशे में स्टोर होती हैं, right? Then we come to the secondary memory. Secondary memory means जहाँ पे permanently मेरा data store होता है. Like we have magnetic disk and optical disk for the secondary memory. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क आपके जो हार्ड डिस्क होते हैं या फ्लॉपी डिस्क होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक डिस्क. देन वी हैव मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ही हमारे पास हार्ड डिस्क होता है. हार्ड डिस्क वी ऑल नो व्हाट इज हार्ड डिस्क. सो हार्ड डिस्क राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द करंट लैपटॉप्स वी आर कमिंग अप विद 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क दीज डेज, 1 TB और 2 TB.
एक्सेस टू डेटा इज फास्टर देन द डेटा इन द फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा फास्ट होता है, और रीड राइट जो है वो बहुत इजीली कर लेते हैं। एंड हेयर यू कैन सी दैट देयर इज अ डिस्क व्हिच इज अटैच्ड टू अ स्पिंडल, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं, एंड इट इज रोटेटेड बाय अ मोटर एंड स्पीड ऑफ द डिस्क डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द मोटर। तो जितना मोटर का स्पीड होगा उसी के हिसाब से हमारा डिस्क पे डेटा राइट होने का स्पीड होगा। देन वी हैव द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अभी आजकल के टाइम पे यूज नहीं होता, बट इन प्रीवियस टाइम वी यूज टू हैव अ फ्लॉपी डिस्क, लाइक यू कैन सी ये ऐसे दिखता था वो फ्लॉपी डिस्क, एंड इट इज हैविंग अ वेरी लेस मेमोरी, मींस इट वाज हैविंग ओनली 1 MB या 2 MB का स्टोरेज था, इसलिए आज के टाइम पे हम यूज नहीं करते। सो इट इज अ सिंपल प्लास्टिक डिस्क विच इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड, जिसमें कि मैग्नेटिक मैकेनिज्म से डेटा जो है वो रीड और राइट होता है। देन कम द ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपके ये सब आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम जो कि एक लेजर के ऊपर काम करता है। तो जो लेजर होता है वो रीड करता है डॉट्स को और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, राइट। तो जो हमारे CD होते हैं, DVD होते हैं, DVD रीड राइट, लाइक री राइटेबल DVD ऑल्सो वी हैव, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके ऑप्टिकल डिस्क में। Then come the processor or the CPU. Now we have done the input unit, we have done the output unit, we have done the RAM or memory unit. Now comes the processor unit. Processor unit जो होता है हमारा CPU. CPU means central processing unit, जिसको हम brain of the computer भी बोलते हैं। अब जो CPU है वो सारे डेटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशन जो हैं और पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? CPU, राइट। CPU को भी हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसमें वो एक होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ALU, एंड द अनदर वन इज कंट्रोल यूनिट, दैट इज CU। Now we talk about the arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit क्या करती है? जितने भी calculations होते हैं logical या arithmetic, these operations are performed by the arithmetic logic unit, right? And the actual execution of instruction take place during the processing of the operation. Then we have the control unit. Control unit को हम बोलते हैं central nervous system. Please remember, CPU को हम बोलते हैं brain of the computer और कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि एक्चुअल में यही कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है इस पूरे सिस्टम को कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, कहाँ से आएगी। इट गेट द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड इट इश्यूज द सिग्नल टू कंट्रोल एवरी अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर की कौन सा डेटा जो है वो ALU में जाएगा, कौन सा डेटा मेमोरी में जाएगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। Now here we have the table of units of memory. जो सबसे छोटा यूनिट आपका मेमोरी का होता है वो होता है बिट, राइट। बिट के बाद we have the nibble. Nibble is a group of 4 bits. Then we have byte. Byte is a group of 8 bits. Then we have KB, kilobyte, that is a 1024 bytes. फिर होता है megabytes, then gigabyte, terabyte and petabyte, and we have many more units of memory also that you can explore from the Google, right? And this is it about the components of computer system. In the next video I'll be coming up with the topic of the peripheral devices. Till then, thank you so much for watching, and please do subscribe to the channel if you have not done yet. Thank you.